तुमको शायद मालूम नहीं, लुइस को जूली अच्छी तरह जानता है। क्या मांगता? चीफ को मिलने को मांगता है। पुलिस का आदमी? नहीं। फिर लुइस बन के इधर काय को आया? लुइस बहुत बीमार है, वो यहाँ नहीं आने को सकता। लुइस नहीं आता तो 1 लाख रुपए का नुकसान होता है, इसलिए हम लुइस बन के। वेरी नाइस। हमको तुम्हारा मफे गोरा गोरा, थोड़ा थोड़ा सिली, थोड़ा थोड़ा समझदार आदमी जैसी पसंद है। ओह मैन, मेरा हाथ तो छोड़ो। ये मर्द का हाथ है मेम साहब, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। प्रॉमिस? हाँ? अरे हमारा भी औरत का दिल है, एक बार जिसे दे दिया दे दिया। डर गया बुद्धू बेटा। अच्छा ये तो बता, कोई 1 लाख रुपए का तू क्या करेगा? 50,000 हम लुइस को देगा, 50,000 हम खुद रखें। हाँ, और अगर 15 लाख रुपए मिल जाए तो? 15 लाख? सुनो, इस काम के बाद एक और खतरनाक काम करना पड़ेगा, जिसमें 15 लाख रुपए तेरे को मिलेगा और 15 लाख रुपए मेरे को, और सारा रुपए लेके हम लोग स्विट्जरलैंड को जाएगा। क्या समझा? ख्याल तो बुरा नहीं है, लेकिन उससे पहले अपने चीफ से मिलो। ओहो, तुमको चीफ से मिलने का इतना जल्दी है? जब टाइम आएगा तो चीफ मिल जाएगा, पहले हमसे तो मिलो। अरे अरे इतना जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। Enough, enough. Now after marriage. ए लुइस, ये टाइम जूली को धोखा नहीं देगा ना? शादी करेगा कि नहीं इसके साथ? शादी? जरूर जरूर, हम जूली के साथ जरूर शादी बनाएंगे, जरूर करेगा। वेरी गुड, लेट्स सेलिब्रेट। ठीक है। LSD, गांजा, चरस, अफीम सब मिक्स। ओह, तुमको हैबिट हो तो लो, नहीं तो दुनिया घूमेगा। अरे माइकल, तुम नशा पीकर दुनिया घूमा तो क्या घूमा? अरे हम तो यहाँ नशा किए बिना ही दुनिया को घुमाने को आया है। जूली, लक्ष्मी, रेखा को भी बुला लो। वो तो सुबह से बाहर चली गई। बाहर गई है? आपसे पूछकर नहीं गई? नहीं तो, अजीब लड़की है। आज तो कुमार आने वाला है, बगैर पूछे ही चली गई। आप तो कुमार बाबू का बड़ा ख्याल रखते हैं। क्यों नहीं ख्याल रखूं? आखिर वो मेरा होने वाला दामाद है ना। आपने रेखा से भी पूछ लिया? पूछा तो था, उसने इनकार तो नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं कहा। लक्ष्मी, अगर तुम कुमार की सिफारिश कर दो तो वो जरूर मान जाएगी। आपका लक्ष्मण के बारे में क्या ख्याल है? क्या? कहीं तुम रेखा के रिश्ते के लिए तो लक्ष्मण की बात नहीं कर रही हो? ये उसी की बात कर रही है अंकल। अनपढ़ को अनपढ़ ही पसंद आता है। ये लक्ष्मण को आपका दामाद बनाने का ख्वाब देख रही है। लिखना पढ़ना तो स्कूल में सिखाया जाता है कुमार साहब, लेकिन इंसानियत स्कूल में नहीं, संस्कारों से आती है। लक्ष्मी, अपनी औकात समझ कर बात करनी चाहिए। मैंने तुम्हें सहारा दिया, इस घर में इज्जत दी, और आज तुम मेरे सामने ही मेरे होने वाले दामाद की बेइज्जती कर रही हो। जूता कितना भी कीमती हो अंकल, पाँव में ही पहना जाता है, सर पे नहीं। तुम ठीक कहते हो। इसे इसलिए घर में लाकर रखा था कि ये रेखा की देखभाल करे, लेकिन वो काम ये करती नहीं। अब देखो, आज सुबह सवेरे कहीं रेखा चली गई और इसे मालूम नहीं। लक्ष्मण का घर कौन सा है? लक्ष्मण, हाँ हाँ, आइए बेटा। किधर चाचा? ये मेम साहब लक्ष्मण को पूछ रही है। लक्ष्मण के बापू। प्रणाम बाबूजी। जीती रहो बेटी। कौन हो तुम? जी मेरा नाम रेखा है। मैं लक्ष्मण को बॉम्बे में मिली थी। कहाँ है वो? बेटी, लक्ष्मण तो बंबई से अभी तक लौटा ही नहीं। लेकिन वो तो मेरे सामने ही गांव जाने वाली बस में बैठ गए थे। कब की बात कर रही हो बेटी? सोमवार की। अरे मगर सोमवार को तो उसकी चिट्ठी आई है। ओह, असल में उसकी मजाक करने की आदत है। वो तुम्हें दिखाने के लिए बस में चढ़ गया होगा और कुछ दूर जाकर उतर गया होगा। वो तो 2 महीने बाद लौटेगा। 2 महीने बाद?
अच्छा तो मैं चलती हूँ। और ये बेटी इतनी दूर से आई हो, जलपान तो करती जाओ। नहीं। ये कैसे हो सकता है? आओ आओ, हमारे गांव की रीत ऐसी नहीं कि आए हुए मेहमान को बगैर खिलाए पिलाए भेज दे। आओ बैठो, कुछ देर आराम करो, उसके बाद बेशक चली जाना। बैठो बैठो बैठो। बेटी, मेरा लक्ष्मण जरा शरारती है मगर दिल का बहुत अच्छा है। ना 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 बेटी, पहले मुंह मीठा करके फिर पानी पीते हैं। लो बेटे, हमने सोचा था कि लक्ष्मण और प्रकाश की शादी इकट्ठी करेंगे। अच्छा ये बता, प्रकाश ने भी कोई लड़की ढूंढ रखी है? जी, मैं प्रकाश के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। मैं आपसे कैसे कहूँ? बोलो ना बेटी, संकोच क्यों कर रही हो? जी, प्रकाश को खून के इल्जाम में परसों फांसी लगने वाली है। भाई साहब, मैं जा रही हूँ। आपने मुझे सहारा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मी, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम घर छोड़कर चली जाओ, लेकिन अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कुमार साहब, रेखा को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है, उसे सुखी रखना। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ अंकल? माधव कह रहा है लक्ष्मी अपने साथ कुछ जेवर चुरा कर ले गई है। हाँ? जी हाँ मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता अंकल। और फिर माधव तो आपका पुराना नौकर है, आपसे झूठ थोड़ी बोलेगा। और देख लेने में क्या हर्ज है? ठीक कहते हो। लक्ष्मी, ठहरो। माधव कह रहा है कि तुम इस घर से कुछ चुरा कर ले जा रही हो? चुरा कर? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? माधव ने कहा और आपने सच माना? देखिए, मेरा सामान देख लीजिए। ये क्या है? जिस घर का तुमने नमक खाया उस घर में चोरी करते तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। भगवान की सौगंध, ये सब कैसे मेरे सामान में आया? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। अरे ये तो हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। वाह वाह वाह। लक्ष्मी, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तुम्हें पुलिस में देने से तुम्हारी नहीं, हमारी बेइज्जती होगी। भाई साहब, भाई साहब। अरे ये तो अच्छा हुआ कि रेखा यहाँ नहीं है, वरना ये सब देखकर उस बेचारी का दिल टूट जाता। अच्छा अंकल, कल आऊंगा मैं। मरने क्यों नहीं दिया? कौन है मेरा इस दुनिया में जिसके लिए मैं जिंदा रहूं? नहीं माँ जी, ऐसा ना कहिए। रेखा को तो आपने अपनी बेटी से भी ज्यादा माना है। तुम रेखा कैसे जानते हो? कैसे जानते
जानते हो रेखा को? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण। आइए मेरे साथ, आइए ना। माँ जी एक बात बताइए, आप अपनी जान देने क्यों जा रही थी? चौधरी साहब ने कुछ कहा क्या? नहीं बेटे, जिन्होंने इतने बरसों तक मुझे सहारा दिया उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस ये समझ लो इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं, इसलिए भगवान के घर जा रही थी। पर बेटे तुमने ये होलिया क्या बना रखा है? अब की ये होलिया मैंने कोई पिक्चर देखकर नहीं बनाया माँ जी, बल्कि अपने दोस्त की जान बचाने के लिए लक्ष्मण से लुईस बन गया। आप आराम से बैठिए, मैं आपके कुछ जलपान लाता हूँ। लक्ष्मण, ये फोटो किसका है? ये? अरे ये तो मेरे बापू हैं, और ये हैं प्रकाश भैया के पिताजी। तुम्हारे बापू कहाँ रहते हैं? गांव में। और तुम्हारी माँ? माँ? माँ नहीं है माँ जी। बापू बताते हैं आज से 20 साल पहले मेरे बड़े भैया राम और मेरी माँ दोनों हमसे बिछड़ गए। राम भी बिछड़ गया? हाँ माँ जी। लक्ष्मण, मेरे बेटे, मैं ही तेरी माँ हूँ। क्या? हाँ, हाँ मेरे राम, हाँ। आज से 20 साल पहले तू मुझसे बिछड़ गया था। मुझे तो ये उम्मीद ही न थी कि इस जीवन में मैं तुम लोगों से मिल सकूं। भगवान कितना दयालु है। बेटा, ये भी तो हो सकता है कि मेरा राम भी मुझे मिल जाएगा। क्यों नहीं माँ, राम भैया भी जरूर मिल जाएंगे।